हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज ऐसे ही निवान मैथ अकेडमी के साथ आप पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर हम बात करें आज का एक टॉपिक, तो वही टॉपिक है जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था। उसमें हमने सम इम्पोर्टेंट केसेस किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो आज हम बात करेंगे उसके सेकंड केस के बारे में, ठीक है। एंड उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, ये हमारी एमएससी मैथमेटिक्स की ऑल इन वन बुक है। ये 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके बनाई गई है। अगर इसके आप फुल टू फुल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे ही ऊपर वो वीडियो पड़ी हुई है, या बुक वाले उसमें जाके आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके जो बुक बनाई है, ये हमारे निवान मैथ अकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। साथ ही साथ ये 20 के 20 सब्जेक्ट्स अलग अलग भी हमारे निवान मैथ अकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। किसी भी स्टूडेंट को अगर सेपरेटली कोई भी मतलब बुक बाय करनी हो तो वो भी बाय कर सकता है। इसके अलावा हमने निवान मैथ अकेडमी ने सीधे नेट की ये बुक बनाई है जो हमारे निवान मैथ अकेडमी ऐप पर ही अवेलेबल है। इसमें हमने रियल एनालिसिस, जो भी हमारे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होते हैं उन सभी को पार्ट ए मतलब जिसमें एप्टीट्यूड वाला होता है और साथ ही साथ स्टेट्स का भी कंटेंट प्रोवाइड कराया है। यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये बाय करनी है तो आप निवान मैथ अकेडमी ऐप पर जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। जो आज का हमारे पास टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सम सिंपल केसेस। तो आज हम करेंगे केस नंबर सेकंड। इससे पहले केस नंबर फर्स्ट कर चुके हैं, अब हम केस नंबर सेकंड करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक लेने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने दो छोटे छोटे टॉपिक आपको करा दिए जो आपको अच्छा सा फील हो कि हाँ ये तो आसान है, क्लियर। अगर हम बात करें इसके बारे में तो सिंपल सी चीज है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होने वाली है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी तो हम इसमें दो क्वेश्चन जरूर माइंड में सोचेंगे। पहला क्वेश्चन किसका निकालना है, दूसरा क्वेश्चन किसके अबाउट निकालना है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, सबसे शुरू में ही दे दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की है और हमारे माइंड में दो क्वेश्चन ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो दो क्वेश्चन क्या होंगे? पहला क्वेश्चन होगा किसका, भाई किसका निकालना है ये तो बताओ। दूसरा क्वेश्चन होगा किसके अबाउट, किसके अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका निकालना है, किसके अबाउट निकालना है। ये दो क्वेश्चन का पता चल जाए, हमारा आंसर तैयार, ठीक है, क्लियर। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड ऑफ लेंथ 2 एंड ऑफ मास m, वही चीज जो पहले वाले केस में थी कि मेरे पास किसका निकालना है, एक रोड का निकालना है। रोड की लेंथ क्या है मेरे पास, रोड की लेंथ क्या है मेरे पास 2a, मास क्या है मेरे पास m। ये तो मैम पहले वाला ही केस है, फिर इसमें चेंजेस क्या है? अरे बेटा अभी आगे देखो तो सही। यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि किसका निकालना है। भाई हमें एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उस रोड की लेंथ क्या है 2a है, उस रोड का मास क्या है m है। अब मेन चीज रहती है कि भाई किसके अबाउट निकालना है, वो भी तो देखें। तो देखो, अबाउट लाइन थ्रू इट्स सेंटर, लाइन है जो उसके सेंटर से जा रही है रोड के, एंड परपेंडिकुलर है टू इट्स लेंथ, जो उसके लेंथ के क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमें अबाउट का आंसर कैसे मिला? देखो मेरे पास एक ये रोड है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास 2a है, इसका मास क्या है m है। अब मुझे किसके अबाउट निकालना है, मुझे उस लाइन के अबाउट निकालना है जो इसके सेंटर से जा रही है। अब सेंटर से है तो मतलब यहाँ पे इसके सेंटर से जा रही है, मतलब a इधर और a
इधर, ठीक है, इसके सेंटर से जा रही है। अब इसके सेंटर से जा रही है, दूसरी चीज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ की क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 का एंगल, ठीक है। तो मेरे को ये चीज पता चल गया कि मेरे पास एक रोड है जिसकी लेंथ 2a है, जिसका मास m है, मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, उस लाइन के अबाउट जो उसके सेंटर से जा रही हो और परपेंडिकुलर हो उसकी लेंथ के। तो मतलब मुझे इस पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इसके। तो मेरे पास जो दो क्वेश्चन मेरे माइंड में आए थे उनके आंसर मुझे मिल गए। अब हम अपना अगला प्रोसीजर करते हैं। इससे पहले वाले केस में क्या था, वो यहाँ पे था जिसके अबाउट निकालना था, अब वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया सेंटर पे, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं किस तरीके से कैसे हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज समझ आ गई, ठीक है, केस समझ आ गया, किसका निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मैंने एक, देखो ये चीज समझ आ गई, तो मैंने एक रोड मान ली 2a ए बी, ठीक है, ए बी एक, सॉरी यहाँ पे ए बी एक रोड मान ली जिसकी लेंथ क्या है 2a है, जिसका मास m है, ये चीज आप लिख सकते हो। अब सिंपल सी चीज है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं पूरी रोड का तो निकालूंगी नहीं, पहले हमारे पास जैसे पूरी बॉडी होती है तो हम पार्टिकल का निकालते हैं, तो यहाँ पे पूरी रोड है तो हम उसके किसी एक पोर्शन का निकाल लेंगे, एक एलिमेंट का निकाल लेंगे, फिर पूरी रोड का निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पे पी क्यू कंसिडर कर लेती हूँ, एक एलिमेंट पी क्यू, ठीक है। तो मैंने कंसीडर कर लिया एक एलिमेंट पी क्यू जिसकी लेंथ क्या है बेटा, डेल्टा एक्स है, ऑफ द रोड ए बी। ए बी रोड का एक मैंने एलिमेंट ले लिया पी क्यू जिसकी लेंथ क्या है डेल्टा एक्स। और कहां से है, कहां से क्यों लेंगे, देखो जब भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी बात कर रही हूँ, एक एलिमेंट की। अब यहाँ पे एलिमेंट आएगा बेटा, सॉरी एलिमेंट की बात कर रही हूँ, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मेरे पास यहाँ पे मास होना चाहिए, साथ में मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए, यही तो है, डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो मास तो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि टोटल मास हमें लेंथ का दे रखा है, सॉरी रोड का दे रखा है, क्लियर। तो हम मास की तो बाद में बात करेंगे, पहले हमें डिस्टेंस का तो पता चल जाए। तो डिस्टेंस हम उससे लेते हैं जिससे जिसके अबाउट हमें निकालना हो। तो मैंने ये पार्टिकल निकाला, ठीक है, ये पार्टिकल है, सॉरी पार्टिकल कह रही हूँ बेटा, ये एलिमेंट है मेरे पास, क्योंकि बार बार हम काफी सारे आर्टिकल कर चुके हैं ना, तो वहां पे पार्टिकल यूज हो रहा, तो वही माइंड से बार बार निकल रहा है, ठीक है। एलिमेंट, ये मेरे पास क्या है बेटा, एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मुझे वो डिस्टेंस वो लेनी पड़ेगी जिसके अबाउट निकाल रहे हैं ना उससे। तो मैं क्या करूंगी, इसके अबाउट निकालना है मुझे, तो इससे मैं एक्स डिस्टेंस पे ले रही हूँ, ठीक है, बात समझ आ गई। क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए, किससे चाहिए, जिसके अबाउट हमें निकालना है, तो मुझे इसके अबाउट निकालना है, एम एन यहाँ पे लिया हुआ मैंने, ठीक है। तो एम एन के अबाउट निकालना है, एम एन के अबाउट निकालना है, तो मैं उससे एक्स डिस्टेंस पे ये एलिमेंट ले रही हूँ। तो एक्स डिस्टेंस पे है, तो मैं इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगी इतने पोर्शन का, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, कहां से, जिसके अबाउट निकालने, कितना है एक्स, एक्सिस के, तो इसलिए ये पोर्शन किया है। तो मैंने यहाँ पे माना है कि ए बी जो रोड है उसमें मैंने पी क्यू एक एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स है, और जो पी क्यू एलिमेंट है ये एम एन से, सेंटर से, जो सेंटर सी है, सी से एक्स डिस्टेंस पे है। एक्स डिस्टेंस पे क्यों लिया, क्योंकि जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगी तो तब मुझे इसकी डिस्टेंस चाहिए किससे, जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो इसी के तो अबाउट निकाल रहे हैं, तो इससे डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये डिस्टेंस तो मुझे पता चल गई, ठीक है। तो अगर मुझे ये मास पता चल जाए इस एलिमेंट का तो मेरा काम तो बन जाएगा। तो मास कैसे पता करेंगे, जैसे पिछले वाले में किया था कि 2a लेंथ की जो रोड है उसका मास कितना है मेरे पास m, 1 लेंथ की जो रोड होगी उसका मास कितना होगा
m/2a। मुझे डेल्टा एक्स लेंथ की जो रोड होगी मतलब उसका मास कितना होगा m/2a मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। ठीक है, वही चीज है। तो कैसे मास आया वो चीज पता चल गई। पहले हमें इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट निकालना है? मुझे उस लाइन के अबाउट निकालना है जो सेंटर से जाती है, जो उस रोड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो मुझे पूरी रोड का ना निकाल के मैं उसके एक एलिमेंट का निकालूंगी। ठीक है, उस एलिमेंट को मैंने मान लिया कि उस एलिमेंट की पी क्यू एलिमेंट है, उसकी लेंथ क्या है? डेल्टा एक्स है। अब मैंने इस एलिमेंट का इस वाली जिसके अबाउट निकालना है उससे एक्स डिस्टेंस पे लिया। क्यों? क्योंकि मुझे उसी से डिस्टेंस चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम, तो मैंने वही चीज कर ली। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस का तो पता चल गया। अगर इस एलिमेंट का मास पता चल जाए तो मेरे पास इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा उस लाइन के अबाउट। ठीक है, तो मेरे को पता 2a लेंथ का मास कितना होता है m, तो 1 लेंथ का मास कितना होगा m/2a। मुझे डेल्टा एक्स का चाहिए तो m/2a मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी क्यू जो एलिमेंट है उसका मास कितना आ गया ये। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मेरे पास क्या होगा? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब इस एलिमेंट का इस mn के अबाउट निकाल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास मेरे पास क्या है? ये है। डिस्टेंस क्या है? x है, तो x का स्क्वायर। तो इतना काम हो गया मेरे पास। सॉरी। अब देखो, मुझे तो पूरी रोड का निकालना था, मैंने तो सिर्फ इतने एलिमेंट का निकालना है। तो पूरी रोड का निकालूंगी तो मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे का पोर्शन आ जाएगा। वो चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब पार्टिकल लेते तो पूरी बॉडी होती है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है, तो वहां पे हम सभी का समीशन कर लेते, हमारा आंसर आ जाता था। बट यहाँ पे मैंने पूरी रोड में से इतना सा छोटा सा पोर्शन लिया है। पोर्शन मतलब एलिमेंट, इतना छोटा सा एलिमेंट लिया है, इसका मैंने निकाल लिया। तो मुझे पूरे का निकालना हो तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। इतना तो क्लियर है ना? ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहले वाले में क्या था? इस तरीके से था बेटा, इस चीज को, तो यहाँ से 0 से लेके 2a। अब यहाँ पे यहाँ से तो ये चीज पोर्शन हट गई मेरे पास, यहाँ से तो ये पोर्शन हट गई मेरे पास, ये यहाँ पे है। अब पूरी की पूरी क्या है बेटा मेरे पास? यहाँ से लेके यहाँ तक, मिनट, यहाँ तक क्या है? 2a। ठीक है, तो मैं लिमिट किस तरीके से लगाऊं, कैसे लगाऊं? अब देखो, जब भी आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है? सेंटर, सेंटर मतलब 0 0। तो इधर कितना चला मेरे पास? 2a। इधर कितना चला? भले से -2a, पर लेंथ जब लेते हैं तो माइनस इस तरीके से, तो ये 2a हो जाता। ठीक है, तो मतलब मेरे पास यहाँ से -a से लेके a तक। बात समझ आई? यहाँ पे सेंटर है भाई, सेंटर है, बोल तो दिया सेंटर है, तो यहाँ पे जी, तो इधर ए चला होगा, इधर ए, तो पूरी लेंथ कितनी होगी मेरे पास? 2a माइनस, ठीक है, इसमें से माइनस दिस। क्लियर हो गया? तो मेरे पास आ गई पूरी 2a। तो इस तरीके से हमने वो चीज किया है। तो मेरे पास यहाँ से कहाँ से इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मेरे पास जाएगा पूरा का पूरा, ये चीज रखेंगे और बाय। ठीक है, तो पूरी रोड का निकालना हो तो -a से लेके a तक। क्यों लिया? बात समझ आ गई? पहले 0 से लेके मतलब इधर की साइड गया था वो पूरा 2a था, अब बीच में सेंटर पे है वो, तो इधर जब 2a है पूरी तो a इधर होगी, a इधर होगी। ठीक है, इधर प्लस, इधर इधर की साइड से माइनस, तो -a से लेके a तक। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? अब मेरे पास मास कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इतना है बेटा। ठीक है, अब डेल्टा एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास? dx, क्योंकि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो dx हो जाएगा। ठीक है, तो m/2a एक्स स्क्वायर और डेल्टा एक्स का dx। m/2a मेरे पास बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3/3। ठीक है, ये चीज देखो, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है पूरी प्रॉपरली। ओके, माइनस के a से a तक।
ठीक है, m/2a x की पावर 3/3 माइनस a से a तक। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो m/2a, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 3/3 माइनस, और इसमें क्या करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस a की पावर 3/3। यहाँ तक ये चीज हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे m/2a, तो ये हो जाएगा a की पावर 3/3। यहाँ से माइनस साइन बाहर लेंगे, माइनस साइन देखो -1 की पावर, अगर यहाँ पे हमें, अगर मेरे पास इवन है तो प्लस आ जाता है, ओड है तो माइनस, तो यहाँ से माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a की पावर 3/3। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आएगा, m/2a, और यहाँ से क्या होगा मेरे पास, देखो सेम सेम चीज है, यहाँ पे 3a² और a3, ये चीज आ गई मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा m/2a, और ये हो जाएगा 2a की पावर 3/3। 2 से 2 कैंसिल, एक a से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ma²/3। वही चीज यहाँ पे ma²/3। तो पूरा सॉल्व किया हुआ है, वहीं पे ये बाहर यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस होकर ये कैंसिल, और यहाँ से दिस, तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ये। और इसका यूज जो है वो अगले वाले जो मैं केस कराऊंगी उसमें यूज होगा। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले अगर कोई भी आपसे पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपके माइंड में 2 क्वेश्चन आने चाहिए, भाई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और किसके अबाउट। तो किसका हमें पता चल गया, किसके अबाउट निकालना वो चीज हमें पता चल गया। फिर सेकंड ये चीज हमें, सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें पूरे पोर्शन का निकालना हो तो हम, जैसे रोड है तो इसमें से हम छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, ठीक है, छोटा सा पोर्शन ले लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया, फिर हमें पूरे का लेना है तो हम लगा देंगे इंटीग्रेशन। पहले वो यहाँ पे था तो 0 से 2 गया, अब सेंटर पे है तो a इधर a इधर, इस तरीके से होगा, ठीक है, a इधर a इधर, तो मेरे पास यहाँ से -a से जाएगा a तक। इतना क्लियर हो गया। जैसे हम उस पे करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, 0 इधर a, ठीक है, ऐसे, चलिए, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। ये 9 हो गया, तो -a से लेके a तक। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर हमारी लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको उनकी नीड है। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। एंड लास्ट में, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत।